सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आचार्य चाणक्य ऐसे महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वता, पंडित्य और क्षमताओं के बलबूते पर भारतीय इतिहास की दिशा को बदल दिया। आचार्य चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में विश्वविख्यात हुए। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राजनीति में कूटनीतिक जोड़ तोड़, दांव पेच व चतुराई भरी चालों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया और दूसरे के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया। वर्षों पूर्व बनाए गए इन सिद्धांतों एवं नीतियों को आज भी प्रासंगिक माना जाता है। अपने जीवन के खट्टे कड़वे अनुभवों को उन्होंने चाणक्य नीति संग्रह में समाहित किया। ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ अनमोल वचनों को इस वीडियो में संग्रहित किया गया है। आशा है ये आपके जीवन को एक नई दिशा देने में सहायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली नीति से। मनुष्य की इन 4 चीजों की भूख कभी नहीं मिट सकती: धन संपदा, जीवन, स्त्री और भोजन। इसका अधिक से अधिक भोग मनुष्य करना चाहता है। उसको जितना भी मिले वह कम ही लगता है। अपमान से भरी जिंदगी से तो मृत्यु ही बेहतर है, क्योंकि मरने की पीड़ा तो क्षण भर की होती है, लेकिन अपमान की पीड़ा तो जीवन भर पल पल सताती रहती है। यह मनुष्य शरीर बेहद दुर्लभ है, इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, मृत्यु दूर है, तब तक अपनी भलाई और पुण्य के कार्य कर लेना चाहिए। अन्यथा प्राणों के अंत का समय आने पर कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए समय रहते सब कुछ ही कर लेना चाहिए। मनुष्य के लिए बेहद आवश्यक है कि वह बराबर प्रश्नों का उत्तर सोचता रहे। मेरा समय कैसा है? मेरा मित्र कौन है? मेरा देश कौन सा है? मैं क्या हूँ? मेरा हानि लाभ क्या है? मुझ में क्या शक्ति है? इन सवालों के बार बार जवाब हमें लेकर सबक लेते रहना चाहिए। भय से उस समय तक डरना चाहिए जब तक कि उससे सामना ना हो, लेकिन यदि भय सामने आ जाए तो निडर होकर उसका सामना करना चाहिए। यही पुरुष की सार्थकता है। काम वासना के समान कोई दूसरा रोग नहीं, अज्ञानता के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध से बढ़कर कोई दूसरी अग्नि नहीं, ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा गुरु नहीं। यह चारों सत्य अटल हैं। मित्र 4 प्रकार के होते हैं। परदेश में विद्या मित्र होती है, घर में स्त्री मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र होती है और मर गए व्यक्ति के लिए उसका धर्म और लिया दिया मित्र का काम करता है। सर्वोत्तम पत्नी के क्या लक्षण हैं? ऐसी स्त्री जो पवित्र रहती है, जो चतुराई से काम लेती है, पति के समक्ष प्यार प्रकट करती है, सच बोलती है और रति क्रीड़ा में दक्ष है। ऐसी स्त्री को अपनाना सर्वोत्तम है। ऐसी स्त्री ही पतिव्रता कहलाती है। श्रेष्ठ कार्य करते हुए एक पल का भी जीवन सार्थक माना जाता है, जबकि आचरण के विरुद्ध किए गए 100 साल का जीवन भी बेकार है। जो मनुष्य परोपकार में संलग्न रहता है, उसके सभी कष्ट स्वतः ही मिट जाते हैं। उसे जीवन में हर कदम पर सफलता व सुख संपत्ति प्राप्त होती है। केतकी में सांप निवास करते हैं, कुमुदनी कीचड़ में पैदा होती है, गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, फिर भी ये अपनी सुगंध के ही एक गुण के कारण सबके प्रिय हैं। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का एक ही गुण उसके सभी दोषों को दूर कर देता है। बिना बुलावे के किसी के घर जाना, बिना पूछे दान देना और 2 व्यक्तियों के बीच वार्तालाप में बोल पड़ना भी अधम कार्य माने गए हैं। समय अपनी गति से निरंतर चलता रहता है और ना किसी के रोके या रुक सका है और ना ही रुकेगा। इसीलिए मनुष्य को समय का मूल्य पहचानना चाहिए, क्योंकि समय की कद्र करने वाला व्यक्ति ही सफल हो सकता है। जिस व्यक्ति की पत्नी दुष्ट होती है, मित्र कुटिल होते हैं, बात बात में जवाब देने वाले नौकर होते हैं, जिसके घर में विषैला सांप रहता है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। अर्थात ऐसा व्यक्ति कभी भी संकट में पड़ सकता है। हथियार रखने वालों का, तीखे नाखूनों व सींग वाले जानवरों का, उल्टा स्त्रियों और राजकुल के लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन पर विश्वास करने पर एक न एक दिन धोखा, छल कपट और विश्वासघात अवश्य मिलता है। कोई भी काम हो उसे पूरी शक्ति लगाकर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए और यह सीख सिंह से लेनी चाहिए। छोटा हो या बड़ा, वह पूरी शक्ति लगाकर शिकार करता है। जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ धन धान्य का भंडार सुरक्षित रहता है, जहाँ पति पत्नी में आपस में कलह क्लेश नहीं होता, ऐसी जगह पर साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। सज्जनों की संगति मिले और अच्छी बातें करने को मिले, यही संसार रूपी वृक्ष के 2 ऐसे फल हैं जो जीवन को सार्थक बनाते हैं।
जिस व्यक्ति का पुत्र उसके वश में हो, पत्नी साथ निभाने वाली हो, कटु वचन ना बोलने वाली और पतिव्रता हो तथा परिवार के सदस्य संतोषी हो, जितना मिल जाए उसी में संतोष करके निर्वाह कर लेते हो, ऐसे परिवार को स्वर्ग के समान सुख देने वाला बताया गया है और यही परिवार सुखी और उत्तम माना गया है। संतान कच्ची मिट्टी के समान होती है, जैसा आप उसे आकार देना चाहेंगे वैसे ही आप उसे आकार दे सकते हैं। वैरागी मनुष्य धन को तिनके के समान मानता है। इंद्रिय विजेता के सामने कितनी ही सौंदर्यवान स्त्री क्यों ना आ जाए, उसे वह रिझा नहीं सकती। तपस्वी के तप में कितने ही बाधा क्यों ना आ जाए, वह तप से नहीं डिगता। यह सब कुछ संयम के बल पर ही संभव है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मन पर काबू पा लिया वह सब कुछ पा लेता है और वही सबसे बड़ा विजेता है। दूर और पास का संबंध भावों से बंधा हुआ है। हर समय दूर रहने वाला व्यक्ति दूर रहकर भी पास होता है और हर समय पास रहने वाला व्यक्ति पास रहकर भी दूर ही रहता है। 5 वर्ष तक अपने पुत्र को लाड़ दुलार करना चाहिए, 10 वर्ष तक उससे कठोरता का व्यवहार करना चाहिए और उसे जीवन के नियम कायदे समझाने चाहिए, उसे अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहिए। लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। यदि अपना कमाया हुआ धन आप दूसरे को सौंप देंगे और कोई भी पुस्तक बिना ज्ञान अर्जन किए, बिना उसे पढ़े ही अपने पास रखे रहने देंगे, तो ये दोनों ही समय पढ़ने पर काम नहीं आएंगे। अर्थात बिना पढ़ी गई पुस्तक की विद्या और दूसरों के हाथ में सौंपा गया धन समय पढ़ने पर काम नहीं आते। मीठे वचन बोलने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कभी भी कोई नुकसान नहीं है, बल्कि मीठे वचन सुनने से सभी जीव प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा धन जो धर्म को त्याग करने से मिले, दुश्मन की शरण में जाने पर मिले या बहुत अधिक पीड़ा पाने पर मिले, ऐसा धन ना ही मिले तो ठीक है। प्रत्येक काम को करने से पहले स्वयं से 3 सवाल करने चाहिए। यह कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ, इस काम का क्या फल मुझे मिलेगा और क्या इस काम में सफलता निश्चित है अथवा नहीं। यह सब बातें सोचने के बाद ही किसी भी कार्य को शुरू करना चाहिए। प्रत्येक परिवार में कलह और क्लेश हमेशा नारी के कारण होते हैं और अमूमन सभी झगड़े की जड़ नारी ही होती है। इसीलिए संयमी एवं विवेकवान पुरुष को कभी भी स्त्री के कहने पर नहीं चलना चाहिए और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और उसी के आधार पर निर्णय करने चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो सामने तो आपकी प्रशंसा करता है, मधुर व्यवहार करता है और आपके मन को भाने वाली बातें करता है, प्रशंसा करता है, लेकिन मौका देखकर पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, आपके काम बिगाड़ देता है, ऐसे मित्र का भूल कर भी साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मित्र मानना सर्वाधिक खतरनाक है, क्योंकि ऐसे मित्र दुश्मन से भी अधिक दुखदायी एवं खतरनाक होते हैं। स्वार्थ के बल पर की हुई दोस्ती हमेशा दुश्मनी का कारण बन जाती है। इसीलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह हमेशा दोस्त बनाने से पहले उसे जांच परख ले तथा खूब सोच विचार कर ले, क्योंकि एक बार यदि दोस्ती गाढ़ी हो जाती है तो उसके बाद उसके परिणाम और दुष्परिणाम सामने आते हैं। जो व्यक्ति पहले से इस बात का अनुमान लगा लेता है कि उसके परिवार के लिए क्या बेहतर है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, और इस अनुमान के आधार पर ही वह निर्णय लेता है, वही व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है और उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। हर विषय पर बारीकी से विश्लेषण करके अपने परिवार के हित में निर्णय करता है, वही पारिवारिक व्यक्ति कहलाता है। संकोच से मैथुन करना, निरंतर संग्रह करना, सदैव चौकन्ना रहना, किसी पर भी विश्वास न करना, यह बातें कौवे से सीखनी चाहिए। बहुत अधिक भूख लगने पर भी थोड़े में ही संतुष्ट रहना, गहरी निद्रा में भी रहते हुए चौकन्ना रहना और झटपट जाग जाना, स्वामी भक्ति और बहादुरी, सज्जनों को ये गुण कुत्ते से सीखने चाहिए। बहुत अधिक थक जाने पर भी बोझ ढोते रहना, गर्मी सर्दी का ख्याल न करना, सदैव संतोष रखना, ये 3 बात गधे से सीखना चाहिए। शत्रु को पराजित करने के लिए पहले हमला नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले उसे शांत तरीके से व्यवहार करना चाहिए और यदि वह विनम्रता से नहीं माने तो बल प्रयोग करना चाहिए। यजमान से दक्षिणा प्राप्त करके ब्राह्मण, गुरु से विद्या प्राप्त करके विद्यार्थी और जंगल में आग लगने पर हिरण उसे छोड़कर चले जाते हैं। यह दुनिया स्वार्थ से भरी है, सभी अपना अपना मतलब पूरा होते ही संबंध विच्छेद कर देते हैं।
इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सदा सुखी रहे। प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी बीमार होता है, किसी न किसी दुख के अधीन जीवन व्यतीत करता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो संसार में सदा सुख से रह सके। अर्थात इस जीवन में सुख और दुख हर व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। किसी भी व्यक्ति के खानदान के बारे में उसके व्यवहार से पता लगता है, देश का पता बोली से लगता है, प्रेम का पता आदर से और शरीर का पता भोजन से लगता है। मनुष्य कितना ही बलवान, मनमोहक और कितने ही कुलीन परिवार से उत्पन्न क्यों ना हुआ हो, यदि वह विद्याहीन है वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कोई फूल बिना सुगंध के हो। अर्थात विद्याहीन मनुष्य का कोई महत्व नहीं है। बीत चुकी बात पर व्यर्थ सोच विचार करके पश्चाताप करते रहने में समय व्यतीत करना मूर्खों का काम है। इससे कुछ लाभ हासिल नहीं होता। व्यक्ति को भूत व भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान पर ही विचार और चिंतन करना चाहिए। प्रत्येक जीव का अपना ही स्वभाव होता है और उसी के अनुरूप उसको खुशी मिलती है। ब्राह्मण उत्तम भोजन पाकर प्रसन्न हो जाता है, बादल गरजने पर प्रसन्न हो जाते हैं, सज्जन दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु दुष्ट व कुटिल व्यक्ति हमेशा दूसरों को मुसीबत में डालकर ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है, उसको वह कभी भी नहीं बदल सकता। क्रोध करना, कड़वे वचन बोलना, अहंकार और घमंड करना, अपनों से दुश्मनी रखना, ये 4 लक्षण नरकवासियों के होते हैं। ऐसे लोग पृथ्वी पर राक्षस के समान हैं। हे प्रभु, इनसे हमारी रक्षा करें। निम्न श्रेणी के लोग केवल धन संपदा की इच्छा रखते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग धन के साथ साथ इज्जत भी चाहते हैं। उच्च श्रेणी के लोग केवल प्रतिष्ठा, इज्जत और मान चाहते हैं और इसे ही वे असल संपत्ति मानते हैं। इसलिए यह बात निश्चित है कि धन संपत्ति से बढ़कर इज्जत और प्रतिष्ठा है। जो व्यक्ति जैसा सेवन करता है वैसे ही उसकी संतान पर प्रभाव होता है। सोना आग खाने से और चमकता है, जबकि दीपक अंधेरे का सेवन करता है और कालिख को जन्म देता है। यह दुनिया वास्तव में एक रैन बसेरा है। यहाँ लोग आपस में मिलते हैं, साथ रहते हैं और फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सभी प्रकार के पक्षी रात भर एक ही वृक्ष पर बैठते हैं, विश्राम करते हैं, लेकिन सुबह होते ही अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। श्रम और संचय बेहद आवश्यक है, क्योंकि एक एक बूंद संग्रह करके घड़ा भरा जा सकता है। उसी प्रकार व्यक्ति एक एक बूंद का ज्ञान संग्रह करके विद्वान और संपन्न हो सकता है। इस दुनिया में महान वही है जो स्वयं अपने बलबूते पर खड़ा है। दूसरे के सहारे जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा छोटा ही रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चंद्रमा सूर्य पर निर्भर है। इस कारण दिन में सूर्य के उदय होने पर चंद्रमा अपना तेज खो देता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।